हेलो, साउंड आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. चलो, सो आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। तो देखो, इस चैप्टर में जो है, तुम समझ लो कि 80% यूज लिमिट्स का ही है। तो अ फंक्शन fx is called continuous at x is equal to a if limit x tending towards a fx is equal to f of a। ठीक है, और इसी फंक्शन को x is equal to a पे हम लोग कब कंटिन्यूस कहेंगे? जब उस a पे जो लिमिट की वैल्यू है और उस a पे जो फंक्शन वैल्यू है, दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिमिट की वैल्यू फ्रॉम द नॉलेज ऑफ लिमिट, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ व्हाट? लिमिट। एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इट विल बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द क्वेश्चन। ठीक है, इट विल बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द क्वेश्चन। सो अगर x इज इक्वल टू a एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, if x is equal to a is an intermediate point, then अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? LHL equal to RHL. LHL और RHL इक्वल होनी चाहिए। और जब LHL और RHL आपस में इक्वल होते हैं तो वही वैल्यू जो है वो लिमिट भी कहलाती है। Yes, sir. तो LHL evaluated at x is equal to a should be RHL evaluated at x is equal to a, and that should be equal to f of a। ठीक है, सो इफ x is equal to a is an intermediate point। इंटरमीडिएट पॉइंट का क्या मतलब है? कि a के लेफ्ट हैंड साइड तो और उसका राइट हैंड, एक्सट्रीम्स पे लाइट नहीं करता। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ग्राफ लाई करे, तभी तो हम लोग LHL और RHL दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं। अच्छा, इफ x is equal to a is an end point, then fx is continuous at x is equal to a if कौन सी? वन साइडेड लिमिट is equal to function value।
if one sided limit is equal to what? फंक्शन वैल्यू। वन साइडेड लिमिट का क्या मतलब है? जैसे मान लो a हमारा, सर जिस भी साइड पर ग्राफ लाई करता है उस साइड वाली लिमिट। हाँ, जिस भी साइड पे ग्राफ लाई करता है उस साइड वाली लिमिट। जैसे a अगर हमारा राइट मोस्ट पॉइंट है तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में क्या है? तुमको दो चीज निकालनी है। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो पहला टॉपिक है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए उस पॉइंट पे हम लोग को लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे? इससे जो प्रीवियस चैप्टर था उसकी नॉलेज के हेल्प से। फिर उस पॉइंट पे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर इक्वल नहीं है तो अपना कहना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। इतना क्लियर है सबको? यस सर। चलो इतना लिख लो भाई, तब तक मैं दूसरी इससे लॉग इन कर लूँ। क्या था आईडी? So scroll down कीजिए। ओके चलो लिख लिया। Yes. सो जैसे मान लो हाँ, तो से जैसे होगा क्वेश्चन कि fx is equal to sin 2x by x if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्कस continuity of fx at x is equal to 0। तुमको बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। GGU पे आंसर भेजोगे चैट बॉक्स में। चलो बाकी बाकी लोग भी आंसर करो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है
तो हम लोग को पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin 2x अपॉन x। अच्छा, पहले तो तुम ऐसे सोचो कि पहले मैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 fx लिखता, थोड़ा डीप में जाते हैं। अच्छा, फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि fx ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, उसके लिए x के ऊपर कोई कंडीशन होती। तो जब x 0 की तरफ जा रहा होता तो क्या कभी x 0 के बराबर होता क्या? नो सर। नहीं। उस समय हम लोग को फंक्शन का एक्सप्रेशन कौन सा लिखना चाहिए? sin 2x 2x by x। बाय x, क्योंकि sin 2x बाय x ही तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है भाई। अब देखो, अब तो ये एक तरीके से मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि साइन का इनपुट जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2x होल अपॉन x। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो लिमिट की वैल्यू 2 आ गई एंड f ऑफ 0 1 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या लिमिट और f ऑफ 0 इक्वल है क्या? नो सर। नहीं। सो सिंस लिमिट x tending towards 0 fx is not equal to f of 0, therefore अपने क्या कहेंगे? fx is discontinuous at x is equal to 0। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, सबको क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ओके। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो हो क्या रहा है आखिरकार क्वेश्चन में हो रहा है कि हम लोग जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने को कहा है, जैसे x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने को कहा है, तो उस पॉइंट पे हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और उस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। और अगर दोनों इक्वल आ रही होती तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा होता, और इक्वल नहीं आ रही होती तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता? डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो fx इज इक्वल टू e raised to x minus x minus 1 whole upon x square if x is not equal to 0 and lambda if x is equal to 0. Then find the value of lambda if fx is continuous at x is equal to 0. Then find the value of lambda if fx is continuous at x is equal to 0.
यस शंकर, यस आदित्य, यस अदिति, गुड। यस तन्मय, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो। देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे पहले से बोल दिया है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब होता कि एफ ऑफ 0 जो होता वो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ एक्स के बराबर होता, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, एफ ऑफ 0 वाज व्हाट, लैम्डा। तो और लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 e रेज टू x माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस लिमिट को निकालने के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ, या तो एक्सपेंशन यूज कर सकते हो या तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एक्सपेंशन यूज कर लिया, तो एक्सपेंशन कहाँ तक करते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 1 कैंसिल हो जाता, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होल अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 आ गया। मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, उसी लिमिट के बराबर हो गई, और लिमिट की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो ये अपना आंसर हो गया, लैम्डा इज हाफ। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करो, इतना सबको क्लियर है? सब बच्चे कमेंट करेंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर b बाय साइन एक्स if x is less than 0। ठीक है, a if x is equal to 0 and e to the power tan 2x upon tan 3x if x is greater than 0। ऐसा fx देख रखा है, फिर बोला गया है कि if fx is continuous at x is equal to 0 then find the value of a and b, then find the value of a and b। सर वो e की पावर tan 3x है। हाँ, सर वो पूरा tan वाला e का पावर है। यस। ओके।
सर भेजा आपको आंसर। यस, सही है आदित्य, गुड। बाकी बच्चों नहीं तन्मय, यस गुड शंकर। तो देखो भाई, देखो क्या बोला गया है कि हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। इसका क्या मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 0, अब देखो x लेस देन 0 के लिए अलग से फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग से फंक्शन है। तो यहाँ पे मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालनी पड़ेगी, और ये जो है f ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालता, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो मैं ऐसे लिखता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस 1 प्लस साइन x टू द पावर b बाय साइन x। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो बताओ ये कौन सा फॉर्म है? चलो मैं पूछता हूँ, ये कौन सा फॉर्म है? आरना बताओ ये कौन सा फॉर्म है? Sir, 1 approaching to the power infinity approaching. यस, 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग। सो हमें बताओ 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग की लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं? हमें जायसवाल, बोलो। क्या कर रहा है हर्षद, तुम बताओ। 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग की लिमिट कैसे निकालते हैं? एक्सपोनेंशियल, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? fx माइनस 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करता तो क्या हो जाता? साइन x।
इंटू जी एक्स। तो साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ई रेस टू बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ई रेस टू बी आ गई। ओके, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x है। तो तुमको ये सोचना है कि जो पावर है ना वो एक इंडिटरमिनेंट है। 10 का इनपुट किधर जा रहा है, 0 की तरफ। तो 10 2x को 2x लिख लेते हैं, 10 3x को 3x लिख लेते हैं। तो e टू द पावर 2x अपॉन 3x मतलब e टू द पावर 2/3। ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। अच्छा, फंक्शन वैल्यू क्या है, फंक्शन वैल्यू इज a। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज e रेज टू b, राइट हैंड लिमिट इज e रेज टू 2/3 एंड फंक्शन वैल्यू इज a। अब इन तीनों को इक्वल होना है, ऑल दीज थ्री नीड टू बी इक्वल। तो b जो है किसके बराबर हो जाता, 2/3 के बराबर हो जाता, और a जो है किसके बराबर हो जाता, e रेज टू 2/3 के बराबर हो जाता। तो ये a और b की वैल्यू आ गई। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करो, ये क्लियर है इन लोग को? बोलो भाई। yes. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, fx is equal to 3 minus gif of cot inverse 2x cube minus 3 whole upon x square if x is greater than 0, lambda if x is equal to 0, and fractional part of x square into cos of e to the power 1 by x if x is less than 0. So find lambda, ब्रैकेट में लिख लिया, if possible, if fx is continuous at x is equal to 0। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट जो है GIF का है और ये वाला ब्रैकेट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट का है।
देखो कभी क्वेश्चन जो है जीआईएफ वगैरह या फ्रैक्शनल पार्ट रिलेटेड वगैरह हो, तो वहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई स्टैंडर्ड लिमिट लग रही हो। ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोचो कि जैसे अगर मैं मान लो राइट हैंड लिमिट निकालने जाता। सर नॉट पॉसिबल होगा क्या? वही सर, क्योंकि नहीं, नॉट पॉसिबल नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं अगर राइट हैंड लिमिट निकालने जाता, तो मेरा x क्या था, 0 प्लस था, तो 3 माइनस GIF ऑफ कॉट इनवर्स। अब देखो न्यूमरेटर कैसा हो रहा होता, -3 टाइप का हो रहा होता, और डिनोमिनेटर 0 प्लस टाइप का हो रहा होता। मतलब 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, उसका GIF बन रहा होता। कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, सोचो। पाई। पाई होता है। कॉट इनवर्स Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज पाई। तो मतलब ये जो है पाई टाइप की चीज हो रही होती, मतलब GIF के अंदर 3.14 टाइप की चीज बन रही होती। मतलब क्या हो जाता, 3 माइनस 3 विच इज 0। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। समझा सबने कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 कैसे आई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x 0 माइनस होता, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर 1 बाय x। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस टाइप की चीज हो रही होती। Yes, sir. अच्छा, 1 बाय x मतलब माइनस इन्फिनिटी, 1 बाय x मतलब, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, तो cos 0 मतलब 1। तो ये वाली चीज किधर जा रही होती, 1 की तरफ जा रही होती। अग्री करोगे सब लोग। यस सर। Yes, Yes. अच्छा, अगर तुम 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट लो, जैसे 0.01 का फ्रैक्शनल पार्ट लो, तो वो क्या बनेगा, सर वही 0.01। 0.01। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है 0 अप्रोचिंग होता, ये फ्रैक्शनल पार्ट वाली चीज, इनटू 1 अप्रोचिंग। तो 0 अप्रोचिंग इनटू 1 अप्रोचिंग क्या होता, 0 अप्रोचिंग होता। मतलब ये कौन से फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, 0। तो देखो तुम्हारी राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। तो लैम्डा को, लैम्डा अगर 0 हो जाता तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता।
So for fx to be continuous, f of 0 should be equal to LHL at 0, and that should also be equal to RHL at x is equal to 0. So lambda is equal to 0 आ गया हमारा. ठीक है, ये बातें सबको समझ में आई? Yes, sir. yes, सब लोग कमेंट करो. सब लोग कमेंट करेंगे. ये समझा सबने? देखो, जो रिप्लाई नहीं देगा मैं उसको बाहर डाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा. नहीं आया तो नो भी लिखो, ऐसा कुछ नहीं है. अदिति, अमय, देवांश, हर्षद, जोएना, नव्या, ओम, पूर्वी, शशांक, वंश, वंदन, हेलो. हाँ, चलो, कुछ लोग तो कभी भी आंसर नहीं देंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो, ऐसे टफ क्वेश्चंस कराऊं थोड़े, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि देखो, मतलब हमको पता है कि निकालनी तो लिमिट्स ही है. ठीक है, तो उसमें लिमिट्स में थोड़े टफ टाइप की चीज कैसे हम लोग डील कर सकते हैं वो देख रहे हैं हम लोग. सो अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन देखो, fx is equal to sine of a plus 1x plus sine x whole upon x if x is less than 0. C if x is equal to 0. ठीक है, रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल अपॉन बी x raised to 3/2 if x is greater than 0. ठीक है, तो पूछा गया है कि फाइंड ए बी सी if fx is continuous at x is equal to 0. Find a b c if fx is continuous at x is equal to 0. चलो करो सब लोग.
सर भेजा आपको आंसर। चलो देखते हैं। आंसर ये आ रहा है। ओके, वेरी गुड पूर्वी। बाकी लोग देखो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब x इज इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए? LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू सेम होना चाहिए। अच्छा, जब मैं LHL निकालने जाता तो वो ऐसे बनता sin a+1। सर a+2 आ जाता। हाँ, इंडिविजुअली डिवाइड कर देता सिर्फ sin x/x। तो देखो, इसकी वैल्यू a+1 आती और इसकी वैल्यू 1 आती, तो ये क्या हो जाता तुम्हारा a+2। अच्छा, जब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट, तो होता क्या, तुम ऐसे सोचो, रूट ऑफ x प्लस bx² माइनस रूट x होल अपॉन bx रेज टू 3/2, x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस। अब मैंने क्या सोचा कि रूट x कॉमन ले लूं, तो देखो मैं रूट x अगर कॉमन लेता तो वो नीचे b इंटू एक्स इंटू रूट एक्स होता। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचता, रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स माइनस 1। तो ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब इसको मैंने से रैशनलाइज कर दिया रूट+1 और रूट+1 से। सो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस, ये रैशनलाइज करने पे क्या बनता, 1 और 1 कैंसिल हो जाता, तो bx नीचे bx रूट ऑफ 1 प्लस bx प्लस 1। So bx and bx will also get cancelled। अब x की वैल्यू 0 डाल दी, तो x की वैल्यू 0 डालने पे क्या आ गया 1/2। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट a+2, राइट हैंड लिमिट 1/2, तो a+2 should be equal to 1/2 and they should also be equal to c फंक्शन वैल्यू। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ माइनस 2 मतलब -3/2, और c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अच्छा, b तो कैंसिल हो जा रहा था, b क्या हो रहा था, कैंसिल हो जा रहा था, तो b मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो सकता। सो b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। सर इसमें x की पावर 3/2 से इंडिविजुअली स्क्वायर रूट को डिवाइड करते तो नहीं होता? नहीं, तो नहीं होता,
देखो तुम इंडिविजुअली जब डिवाइड करते हैं तो एक तरीके से सर ना क्या क्योंकि होता है 1/x इंफिनिटी अप्रोचिंग होता है, उसको कोई दूसरा वेरिएबल मानते हैं। इन अगर तुम इंडिविजुअली डिवाइड करते तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग जा रहा हो बन रहा होता। हाँ तो जब इंडिविजुअली डिवाइड करने पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है तब हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड नहीं करते, तब अपने एज अ होल लेके सॉल्व करते हैं। याद है मैंने तुम लोग के ग्रुप पे 3-4 पेज का वो भेजा था सर, नोट। बट वो तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए था ना, मतलब अगर हाँ लिमिट 2x को अलग देते हैं उसको हाँ, तो एक्चुअल में वही बात होती है, इंडिविजुअली डिवाइड करना मतलब तुम लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, ओके सर इसमें b 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। नहीं अगर तुम डायरेक्टली क्वेश्चन में देखो तो जैसे अगर तुम मान लो b की वैल्यू 0 ले लो तुम, तो जीरो डिनोमिनेटर तो 0 बाय एग्जैक्टली 0 कैंसिल करना है। देखो इनिशियल फंक्शन डिनोमिनेटर भी चेक एग्जैक्टली करना 0 हो रहता है। जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर 0 अपॉन 0 हो जाएगा। अब भले न्यूमरेटर में कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 है मतलब वो खतरा है। यस सर। ठीक है, सो सारे बच्चे एक बार प्लीज कमेंट करो ये क्वेश्चन समझा तुम लोग को। सर बट वो समझा नहीं, इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करूंगा मैं अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो। मतलब हमें इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग भी सॉल्व करने आता है। हाँ, तो तुम कैसे तुमने तुमने ऐसे सोचा कि मैं अगर इंडिविजुअली डिवाइड करता तो तुम ऐसे करते रूट ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स रेज टू 3/2 माइनस रूट एक्स होल अपॉन एक्स रेज टू 3/2। मान लो बी बाहर हो जाता कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब बताओ अब तुम क्या करना चाह रहे हो। सर वो एक्स क्यूब को रूट के अंदर ले लेंगे, फिर 1/x को एक इंफिनिटी अप्रोचिंग वाला वेरिएबल मान लेंगे। एक्स क्यूब को रूट के अंदर ले लिया। अच्छा चलो ठीक है, तो ये ऐसे बन गया 1/x क्यूब अंदर जाता वो एक तरीके से शायद, हाँ एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो 1/x स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स, फिर यहाँ पे तुम ऐसे लिखते 1/x स्क्वायर। ठीक है, यस अब यहाँ से क्या करना चाह रहे हो तुम। सर, 1/x को हम n मान सकते हैं, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके चलो, मैं यहाँ पे x जो है वो 0 प्लस है ना। यस ठीक है, मैं 1/x को सिर्फ n मान लिया एंड एंड इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये क्या बन जाता, रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस बी एन माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर, ऐसे टाइप का बन जाता। यस ठीक है, तो ठीक है तुम इसको रैशनलाइज अगर करते हैं, अगर तुम इसको रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइज करने पे क्या होता है, रूट प्लस रूट से रैशनलाइज आप करते हैं तो देखो ऊपर क्या हो जा रहा है बी एन। हाँ सर। अच्छा नीचे एक बी यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे बी चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ये रूट ऑफ एन स्क्वायर मतलब एन हो गया भाई। ठीक है, एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो देखो बी और बी कैंसिल हो जाएगा। अब इस एन स्क्वायर के मुकाबले ये बी एन चला जाएगा, तो नीचे एन प्लस एन मतलब 2n, तो n अपॉन 2n, तो 1/2 देखो यहाँ से भी आ ही गया।
इधर से भी तो 1/2 आया था ना हमारा। हाँ सर, आप बोले कि वैसे गलत हो जाएगा इसलिए। अच्छा, मेरे को क्या लगा, मेरे को लगा कि तुम लिमिट्स को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगा। ओके सर, ठीक है, मैंने ऐसा समझ सोचा गया ही सर। नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि तुम ये सोच रहे हो कि 1/x को हम लोग n लेंगे। और ये तो देखो ना कितना लंबा प्रोसेस हो गया ना। नहीं सर, वो फर्स्ट में सूझा नहीं था, यही किया मैंने। चलो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। सो सर आप 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। ऊपर करो, कौन सा, ये वाला सर, पिंक वाला, ग्रीन पिंक। वाला, पिंक वाला। थैंक यू सर। ओके। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 if x is not equal to -2। ठीक है, लैम्डा if x is equal to -2, ये क्वेश्चन है। then find the value of lambda if fx is continuous at x is equal to -2। अब ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, सोचो जरा। नहीं करना है।
सर भेजा आपको आंसर। यस आदित्य, गुड। नहीं आना, शंकर का सही है। चलो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसकी थ्योरी अगर तुम समझने जाओ तो पहले से इन्होंने दे दिया कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू -2 पे कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -2 fx जो है वो f ऑफ -2 के बराबर हो रहा होगा, मतलब वो से लैम्डा के बराबर हो रहा होगा। अच्छा लैम्डा क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, ऐसे कुछ कोई नंबर होगा कांस्टेंट। अच्छा अब मैं fx अगर लिखता तो 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अच्छा मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो x को तुम जब -2 की तरफ ले जाओगे तो देखो 4 -2 डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, अगर मान लो न्यूमरेटर 2 की तरफ चला जाता तो उससे लिमिट कहाँ जा रही होती? उससे लिमिट कहाँ जा रही होती? सर इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ। उससे लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती, लेकिन लिमिट तो एक कांस्टेंट है। तो ये लिमिट कांस्टेंट हो उसके लिए न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए क्या, ताकि वो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के केस में ही कोई फाइनाइट लिमिट आने के चांसेस बनेंगे। ये बात समझ में आई? सो सिंस मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मान लो मैं कुछ इंग्लिश में लिखना चाहता हूं, सिंस डिनोमिनेटर टेंड्स टूवर्ड्स 0, since denominator tends towards 0 and limit is finite, therefore numerator is bound to tend towards 0, so that an indeterminate form is obtained ताकि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑब्टेन हो जाए, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म की वजह से वो जो लिमिट है वो एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए। ये जो कहानी लिखी वो सबको समझ में आई? पहले ये बताओ बच्चों। एक और बार बताओ। एक और बार बताऊं? देखो इस बात से अग्री करोगे? जिसको इसको समझ में आ गई वो लोग एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो। इस बात से अग्री करोगे कि डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है? हाँ। अच्छा अगर मान लो न्यूमरेटर से 1 की तरफ जा रहा होता, से मान लिया न्यूमरेटर अगर 1 की तरफ जा रहा होता तो ये लिमिट किधर जा रही होती? ये वाली वैल्यू 1 अप्रोचिंग रेस टू 0 अप्रोचिंग इज इंफिनिटी अप्रोचिंग, ठीक है।
तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग मतलब ये तो फाइनाइट नहीं हो रहा होता। अच्छा 1 की बजाय जैसे मान लो कोई 2 अप्रोचिंग कह देता, मैं कहता तब भी इन्फिनिटी अप्रोचिंग होता। कोई कह देता कि ठीक है -3 अप्रोचिंग, तो मैं क्या कहता, तो उस केस में माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग होता। तो फाइनाइट लिमिट आने के कब चांसेस होते हैं, जब एक इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग बनना हो, तभी फाइनाइट लिमिट आने के चांसेस। हाँ सर समझ गया। तो न्यूमरेटर जब तक 0 की तरफ अप्रोच नहीं करेगा तब तक इस लिमिट के फाइनाइट आने के चांसेस होंगे ही नहीं। तो यही मैंने लिखा है पूरा, since denominator tends towards 0 and limit is finite, therefore numerator is bound to tend towards 0, so that an indeterminate form is obtained. चलो आगे बढ़े अपन। अच्छा जैसे अगर मेरे को पहचानना रहता है कि कोई न्यूमरेटर किधर जा रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो x की वैल्यू -2 इसमें चुपके से डाल देते थे, और अगर वो ओवरऑल क्वांटिटी वो 0 आ जाती थी तो मैं कहता था कि -2 पे 0 आ जाती थी। अगर x -2 होता तो उस पर 0 आ रही है, मतलब -2 अप्रोचिंग पे न्यूमरेटर 0 अप्रोचिंग होना चाहिए, ऐसा ही सोचते थे हम लोग। Yes, sir. तो क्या अब मैं कह सकता हूं कि 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 ये x इज इक्वल टू -2 पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। बोलो बच्चों। तो अब मैंने x की वैल्यू -2 पुट की, क्यों पुट की, ताकि a आ जाए, ताकि a आ जाए। तो 12 -3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5। इससे क्या हुआ, इससे हमारी a की वैल्यू है। अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं। सर -a ना, सर -a + 15 3। आएगा। सॉरी फिर भी हाँ तो देखो fx जो है अब मेरा क्या हो गया, 3x² प्लस 15x प्लस 18 होल अपॉन कितना था, x² प्लस x -2। if x is not equal to -2 and lambda if x is equal to -2। तो अब लैम्डा निकालने के लिए, क्योंकि since fx is continuous at x is equal to -2, therefore lambda को क्या मैं ऐसा अब लिख सकता हूं क्या, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -2 से 3 वगैरह कॉमन ले लिया तुमने, x² प्लस 5x प्लस 6 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और ये x प्लस 2 इंटू एक्स -1। समझ में आ रहा है सबको? अब now I will put x as -2, so 3 -2। सर a 15/2 आए, क्या है? -2 डाला ना आपने सर। -2a + a। क्या हुआ, कुछ गलत हो गया? नहीं सर, सही है, सही है ना? सही है, सही जा है। रहा है। इधर 3 लिखना भूल गया हूँ बस। 3 इंटू मतलब ये -1 बन जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में कुछ हम लोग ने ऐसा सीखा कि अगर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है और डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ ही अप्रोच करना पड़ेगा, तभी जाके एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, और इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो आपकी एक फाइनाइट लिमिट आने के चांसेस होंगे। सर
इसमें ऐसा भी कर सकते थे ना, मतलब हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू में एक्स प्लस टू हमें दिक्कत दे रहा है, तो अगर ऊपर वाली चीज एक्स प्लस टू से डिविजिबल हो जाए, हाँ तो मैंने उसमें रिमाइंडर 0 किया तो मुझे 15 आ गया। हाँ, वो भी बात वही किया है, हमने भी वही चीज की है कि जैसे x प्लस टू फैक्टर है, अगर x प्लस टू फैक्टर है मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू रूट होगा, कह सकते हैं ना। यस। बस बात वही की हम लोगों ने। सो बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो देखो मतलब ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं हम कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, क्योंकि देखो तुम लोग को लिमिट्स निकालने आती है, तो अब उसमें कॉन्टिन्यूटी में घुमा फिरा के कैसे वो सब पूछता है क्वेश्चन, बस वो सीख रहे हैं अपने। तो देखो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट ही निकाल रहे हैं। लिमिट की जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, यस सर। यस आगे बढ़े अपने। यस सर। यस सर 1 मिनट रेड वाला लिखूंगा। लिख लो। तो स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रेड वाला चला जाएगा। नहीं सर, वो थोड़ा सा ही बचा था लिखने में। हो गया। डन। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है लास्ट वाले क्वेश्चन में तो भाई पूछ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 12। ठीक है, और एच एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स होल अपॉन एक्स माइनस थ्री if x is not equal to 3 and k if x is equal to 3। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट है कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स, दूसरा पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that hx becomes continuous at x is equal to 3। फिर c है using the value of k found in B determine whether hx is even function or not।
ओके आरना, गुड, पहला पार्ट सही है। यस आदित्य, यस आरना। यस आदित्य। ओके कृषिता, गुड। चलो भाई करते हैं। सो काफी लोगों ने आंसर दिए। तो पहला पार्ट है कि फाइंड द रूट्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो एफ एक्स जो है वो तुमको दिख रहा है तुरंत फैक्टराइज होते हुए। कैसे है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। तो से जैसे मान लो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 3, माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये बात सबको समझ में आई? ये हमारा एफ एक्स हो गया। तो रूट्स क्या क्या हो गए? रूट्स हो गए 3, 2, माइनस 2। तो ये ए पार्ट का काम हो गया। अच्छा, बी पार्ट में पहले एच एक्स डिफाइन तो किया जाए। एच एक्स इज इक्वल टू वॉट? एफ एक्स होल अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये एक्स माइनस 3 और ये एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाता। तो क्या बनता? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इफ x is not equal to 3 and k if x is equal to 3। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस, सॉरी एच एक्स को कॉन्टिन्यूस बनाना है। मतलब k को लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिखना चाहिए। मतलब 9 माइनस 4 5 आ गया। ठीक है, तो बस अब क्या हो गया? अब जैसे एच एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और वो दिख रहा है तुमको इवन फंक्शन है। तो k की वैल्यू 5, इवन फंक्शन, और रूट्स आर दिस। ये थोड़ा इजी था पिछले के मुकाबले ये क्वेश्चन। चलो, ये सबको क्लियर है सारे बच्चों को? हेलो, हाँ सर। समझ में आ गया ना? यस सर। तो बोल दिया करो यार। देखो भाई, जो भी तुम लोग बोलोगे उसी हिसाब से मेरे को पता चलेगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू
sin 3x plus a sin 2x plus b sin x whole upon x raised to 5 if x is not equal to 0 and lambda if x is equal to 0. ठीक है. If fx is continuous at x is equal to 0, then find a, b and lambda. Then find a, b and lambda. भेजा सर। ओके, देखता हूँ.
चलो करते हैं, लेट्स डू इट। अच्छा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने कहीं किया है क्या? नो सर। हाँ हाँ सर, वो इंटरनेट वाला 0/0 करेंगे। हाँ वो तो ठीक है। सर ऐसा नहीं था। हाँ नहीं मतलब शायद डाउट में डिस्कस किया था। नहीं, जैसे याद है लिमिट्स के चैप्टर में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन। यस सर। वहां पे ये वाली चीज की है हम लोगों ने। दिखाता हूँ, तुमको याद आएगा अभी। देखो सॉल्यूशन में देखो भाई, तुम लोग क्या देखोगे? देखो भाई, फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। इसका क्या मतलब हो रहा होगा कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 fx, ये f ऑफ 0 के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, नीडलेस टू से why दिस इज। अब लैम्डा तो भाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो मतलब लिमिट भी एक फाइनाइट नंबर आ रही होगी। अब लिमिट में जैसे से ऐसे साइन 3x प्लस a साइन 2x प्लस b साइन x होल अपॉन x रेज टू 5, होल अपॉन व्हाट, x रेज टू 5। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे याद है मैंने बताया था कि जैसे नीचे अगर x रेज टू 5 है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर जो x रेज टू 5 से कम वाले जो कोफिशिएंट जो टर्म्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। कुछ याद आया? सर रिपीट कीजिएगा, लैग हो गया पूरा। फिर से बोलता हूँ, नीचे x रेज टू 5 है, तो ऊपर x रेज टू 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x या कांस्टेंट टर्म, ये लोग का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा, इनका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब इनका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। सर ये हाँ बताया था, ये देखो मतलब आपने बोला था कि सिग्निफिकेंट पावर जो हमारी रहेगी वो रहेगी एक्सपेंशन के टाइम। कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, जैसे इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन कहाँ तक करते हैं? टिल फर्स्ट नॉन कैंसल टर्म तक। और इन जनरल हम लोग एक्सपेंशन करते हैं कि यहाँ तक एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे साइन 3x का एक्सपेंशन करता है, तुम्हारा साउंड भाई बुरी हालत है। 3x माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3x का होल रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ए प्लस ए टाइम्स साइन 2x एक्सपेंशन क्या होता है? 2x माइनस 2x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x होल रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और साइन x का एक्सपेंशन x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल होल अपॉन x रेज टू 5। ठीक है, अब देखो x वाले टर्म, x का पावर 1 वाले टर्म एक साथ कलेक्ट करो, तो वो क्या बन जाता?
x का पावर 1 वाला टर्म 3 प्लस 2a प्लस b, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको कलेक्ट करो तो यहां से बनता 27, यहां से बनता 8 8a, 8 यहां से बनता b, B फिर x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल कलेक्ट करो तो यहां से बनता 3 रेज टू 5, तो 3 रेज टू 5 कितना होता है 243, यहां से बनता 2 रेज टू 5 मतलब 32 a, और यहां से तो b ही बनता बस, होल अपॉन x रेज टू 5। ठीक है, अब देखो लिमिट कब फाइनाइट आती, जब फर्स्ट नॉन कैंसल टर्म x रेज टू 5 ही हो रहा होता, मतलब x क्यूब और x का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। दिस मीन्स 2a plus b plus 3, this should be 0, and 8a plus b plus 27, this should also be 0. So 6a plus 24 is equal to 0. a की वैल्यू क्या आई, -4 आई। सो कुछ काफी लोगों ने a की वैल्यू -4 लिखी, वेरी गुड। अच्छा, a की वैल्यू -4 यहाँ पे पुट की हम लोगों ने, तो b की वैल्यू 5 आ जाती। So a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू 5 आ गई। तो जब a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 5 पुट करते तो ये और ये तो 0 हो जाता, तो लिमिट की वैल्यू क्या होती, जो लैम्डा की वैल्यू होती वही लिमिट की भी वैल्यू होती, लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट। अब देखो x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल होल अपॉन x रेज टू 5, और यहाँ पे ब्रैकेट में 243 प्लस 32a प्लस b, 243 प्लस 32a मतलब -32 इंटू 4 प्लस 5, सो 243 प्लस 5 कितना होता है 248, Yeah. और ये 128 मतलब 120। ठीक है, I पेट्रोल के साथ कट और जाएगा 5 फैक्टोरियल खुद 120 होता है, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू 5 भी 5 भी कैंसिल हो कट जाएगा, जाएगा 1 सो लैम्डा इज 1। शंकर का सही है, गुड। ठीक है, तो बहुत लोगों का a तो सही आया, पता नहीं उनका b कैसे रॉन्ग हो गया, और अगर उनका b रॉन्ग हो गया होगा तो लैम्डा की वैल्यू भी अपने आप रॉन्ग हो जाएगी। खैर चलो, अभी ये समझ में आया तुम सबको? यस सर। Yes, बोलो sir. बच्चों, क्लियर है? यस सर चलो अब देखो, हाँ हेलो, ये सबको समझ में आया? हेलो, Yes, sir. सबको क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस e टू द पावर nx होल अपॉन 1 प्लस c इंटू e टू द पावर nx। ठीक है, if fx is continuous at x is equal to 0, then find a, b
and C. If fx is continuous at x is equal to 0, then find A, B, and C. चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और n में अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो किधर जाएगी, वो ओवरऑल क्वांटिटी किधर जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। अच्छा n में अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो ओवरऑल किधर जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब इसमें क्या है कि डोमिनेटिंग टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आ जाता है। अब मैं तुमको दिखाता हूं, इन्होंने क्या बोला कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो fx कॉन्टिन्यूअस है अगर x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है वो 0 प्लस टाइप की चीज है। तो देखो x अगर 0 प्लस टाइप की चीज होती, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस e टू द पावर nx होल अपॉन 1
प्लस सी इंटू ई रेज टू एन एक्स। अब देखो x अगर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होती और वो इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन रही होती, इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती। तो ई रेज टू इन्फिनिटी क्या होता, काफी बड़ा नंबर होता। तो उसके मुकाबले ये लोग तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं ना, x 0 प्लस जाता तो ये 0 की तरफ जाता, ये भी 0 की तरफ जाता, ये कोई एक कांस्टेंट होता। तो होता क्या, इसके मुकाबले ये लोग नेग्लेक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सोचो, ये वाली जो चीज है ई रेज टू एन एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, उसमें c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके मुकाबले 1 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। सर एक डाउट है इधर। सर आपने n इंटू एक्स किया तो फिर वो इन्फिनिटी टेंडिंग इंटू जीरो टेंडिंग है, तो फिर हम लोग ऐसे नहीं कह सकते ना डायरेक्टली डोमिनेटिंग टर्म वाला, क्योंकि नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है कि देखो वो इन्फिनिटी टेंडिंग और ये जीरो टेंडिंग, इसमें दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मान लो x जो है वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, x क्या है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, वो वहीं पे जाके रुक गया है, ठीक है। जैसे मान लो 0.0001 टाइप का, ऐसे टाइप का हो गया, और n जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल लिमिट्स वाले क्वेश्चंस। हाँ सर एक्चुअली मैंने लिखा है ऐसे, तो 2 बार लिमिट आ रही थी बाहर। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे x 0 प्लस है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि x 0 से थोड़ा सा बस बड़ा है और वहां पे फिक्स हो चुका है, और n जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। वही डाउट हो रहा था x हाँ, देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे। तुम्हारा साउंड बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। सर जैसे वो हम हेलो डबल सर। समेशन में करते थे, तो फिर जब बाहर वाला जो रहता था उसको पहले कांस्टेंट रखते थे और अंदर वाले को करते थे, तो वैसे इसमें भी एक बार x को हम वेरिएबल अज्यूम नहीं करेंगे, मतलब हाँ, x वैल्यू को हम फिक्स लोग कर देंगे। कांस्टेंट अज्यूम करेंगे कि x की वैल्यू कोई फिक्स हो गई, बस ये पता है कि पॉजिटिव है x की वैल्यू, वो फिक्स हो गई, और पॉजिटिव इंटू n, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव नंबर इंटू इंफिनिटी, वो किधर ले जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई आपकी वो क्या आ गई, 1/c। सबको समझ में आया राइट हैंड लिमिट 1/c कैसे हुआ? बोलो स्टूडेंट्स, प्लीज एक बार जल्दी से कमेंट करो। हेलो, यस सर। Yes. ओके। अब जैसे मान लो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जैसे मान लो x हमारा 0 माइनस होता, तो इस बार n इंटू नेगेटिव वो किधर जा रहा होता, माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस e टू द पावर nx होल अपॉन 1 प्लस c इंटू e टू द पावर nx। अब होता क्या कि इस बार तो n इंटू एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा होता, और यही जो है e के ऊपर पावर है, तो e के ऊपर पावर माइनस इंफिनिटी होता, तो वो सर वो ओवरऑल जीरो की क्वांटिटी तरफ जा रहा है। जीरो की तरफ जा रही होती। मतलब देखो ये भी जीरो की तरफ जा रही होती, ये भी जीरो की तरफ, ये भी जीरो की तरफ, और ये भी जीरो की तरफ, ठीक है।
अल्टीमेटली बचता क्या, c अपॉन 1 मतलब c। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता, c हो जाता। अच्छा अभी मेरे को फंक्शन वैल्यू भी निकालना है, तो एट x इज इक्वल टू 0, सर 1 आ रहा है। एट x इज इक्वल टू 0। देखो अब तुमको क्या करना है, x की एग्जैक्ट वैल्यू 0 पुट करनी है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे c। अच्छा यहाँ पे e रेज टू 0, देखो इंफिनिटी अप्रोचिंग इनटू एग्जैक्ट 0, वो क्या होता, 0 होता। 0 होता। मतलब यहाँ पे +1 हो जाता, होल अपॉन 1 प्लस c इंटू 1, मतलब 1 प्लस c, बोले तो 1। ठीक है, तो हुआ क्या फाइनली तुम्हारे साथ, फाइनली ये हुआ तुम्हारे साथ कि तीनों को इक्वल होना है, तो 1 बाय c शुड बी इक्वल टू c, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इससे फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर बस क्या आता कि c इज इक्वल टू 1 ही आता केवल आंसर। और a और b तो क्या हो रहा है, नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं एक तरीके से, हर जगह a और b नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो a और b को मैं क्या लिखता, दे बिलोंग टू All real numbers. all real numbers, a and b belongs to all real numbers। सर एक डाउट है, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है और मल्टीपल करेक्ट है और c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ और एक ऑप्शन ऐसे ही कुछ भी बनाया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10 या a इज इक्वल टू इतना या ऐसे, तो वो भी करेक्ट ही होगा ना? हाँ हाँ वो भी करेक्ट हो जाएगा। फिर a और b कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं कि a और b जो है वो यस एक सर, दूसरे वो के ऊपर कंफ्यूज डिपेंड करने है। के लिए बट ऐसे डाल दे तो फिर कर सकते हैं हम, क्योंकि वो हाँ कभी वो ट्रिक केस हो हो जाएगा। सकता है। हाँ सर अगर हमने माना होता है nx 0 की तरफ जा रहा है तो नहीं वही तो कह रहा हूँ ना, देखो होता क्या क्या है, मतलब वो पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, जब जैसे मान लो डबल लिमिट लगती है ना, जैसे मान लो ऐसे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस e रेज टू nx, मान लो ये है। तो अभी जो ये वाली लिमिट जब मैं सॉल्व करने जाता, तो मैं क्या सोच रहा होता कि मैं सोच रहा होता कि ये जो n इंटू एक्स है, मतलब बस मेरे को ध्यान में होता कि x पॉजिटिव है। जब मैं जैसे समेशन साइन, जैसे आदित्य ने बोला, जब हम लोग समेशन साइन देखते हैं तो जब जैसे दो अच्छा मतलब तो बाहर वाले को जो पहला समेशन है उसको सॉल्व करके फिर बाद में हाँ, वो उसको हाँ, नेक्स्ट तो बाहर वाले के वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट कर लेते थे। तो यहाँ पे भी समथिंग लाइक दैट है कि बाहर वाला जो x है उसको कांस्टेंट ट्रीट कर लिया हम लोगों ने, बस पता है कि पॉजिटिव है और उसको कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, तो फिर यहाँ से ऐसे सॉल्व हुआ। क्या मतलब अगर लिमिट x पहले लगा होता तो हम दूसरा वाला करते हैं। हाँ दूसरा वाला करते थे। चलो भाई, सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। सो आज हम लोग ने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए हैं। सो अगर तुम देखो तो फर्स्ट क्लास में क्या लगा कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कि क्या चैप्टर है, कैसा चैप्टर है? सर नाम के लिए कंटिन्यूटी है बट वही बेसिकली लिमिट से निकालना है। हाँ लिमिट बस से डालनी है। लिमिट्स ही निकालनी है। बस लिमिट्स को किस किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, बस वो मतलब कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें डायरेक्ट लिमिट निकालनी होती है, जैसे तो जो जैसे देखना भी नहीं, हमें बस मालूम है कि कंटिन्यूस है तो f ऑफ हाँ a इक्वल टू लिमिट होगा हाँ बस। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट होगा और लिमिट की वैल्यू तुमको निकालनी है जैसे निकालते आ रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर लिमिट स्ट्रांग है तो कॉन्टिन्यूटी भी स्ट्रांग होगा और डिफरेंशियबिलिटी भी स्ट्रांग होगा। डिफरेंशियबिलिटी में जैसे कॉन्टिन्यूटी में एक एफ एक्स का लिमिट निकालते हैं फंक्शन का,
डिफरेंशियबिलिटी में एक और कोई डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है, उसका लिमिट निकालते हैं, उसमें भी लिमिट ही निकालते हैं। ठीक है, यस सर। चलो गुड। सो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो मैं तुम लोग को एक काम करना, मुझे कोई एक जो कॉन्टिन्यूटी की बुकलेट है ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, उसकी पूरी फोटो खींच के भेज देना मेरे को, एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज प्लस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लूं और फिर तुम लोग को होमवर्क देता जाऊं। ठीक है, तो कौन भेजेगा मुझे? सर मैं भेजता हूँ। चलो आदित्य तो जिंदल भेज देगा। तो टिल देन मैं तुम लोग को एक सर पीडीएफ, हाँ जेई लेवल और कौन सी करने हैं? देखो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भेजोगे, फिर स्टेट सारी? भेजोगे, सारी ओके सर। स्टेट प्लस आर्काइव्स, फिर जेई लेवल जितनी है, ओके इनफैक्ट सर। आंसर की के साथ आंसर की भी भेजना, क्योंकि मेरे को कभी कभी डिस्कशन करना रहता है तो आंसर की हेल्पफुल रहती है। ओके सर। ठीक है, और मैं तुम लोग को एक पीडीएफ भेज देता हूँ अभी। उस पीडीएफ में एक्चुअली कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे और उन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा था तुम लोग को। अब तो कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव उसमें भी इसी क्वेश्चन, लेवल के हैं, हाँ उसमें भी थोड़े टफ वाले क्वेश्चन। हाँ, उसमें मतलब जो टफ टफ वाले थे उसमें आधे से ऊपर तो करा दिए मैंने सब्जेक्टिव वाले। अब जो बचे हैं रिमेनिंग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी है, मतलब तुम देख के अब टिक कर दोगे सीधे। अगर ये सब सब्जेक्टिव तुमको समझ में आ गए तो ऑब्जेक्टिव तुम देख के ही टिक कर दोगे। इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और होमवर्क ग्रुप पे कब तक भेजोगे? चलो ट्यूसडे तक भेज देना। ठीक है, यस सर। ओके। हम लोग नेक्स्ट वीक से एक वो स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेशन टाइप का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो तुम्हारे बैच को फिर एक जो इंटीग्रेटेड इवनिंग बैच है वो सब 2-3 बैच को मर्ज करके कुछ प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे, उसमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे। सो मेक श्योर यू डोंट मिस देम। ठीक है, चलो गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, Thank you, bye, sir. sir. Good night, sir. बाय। Thank Good you so night, much. sir. Good night, sir.